तो तुलिका साउंड बंद कर दो। अपने स्टार्ट करते हैं। चलो, तो आज का टॉपिक है हार्मोनिक मीन। ठीक है। तो हार्मोनिक मीन में क्या होता है कि जैसे मान लो कि लेट A1, A2, A3 till AN are any n numbers, then harmonic mean of these numbers will be। इनका हार्मोनिक मीन कैसे डिफाइन करते हैं? सबसे पहली बात तो ऊपर जो है ना, हम लोग हमेशा नंबर ऑफ टर्म्स लिखते हैं n, और डिनोमिनेटर में क्या होता है कि सारे टर्म्स का रेसिप्रोकल का सम 1/A1 प्लस 1/A2 टिल 1/AN। या हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि A1 A2 टिल AN का अगर हम लोग को हार्मोनिक मीन निकालना है तो पहले मैंने सारे टर्म्स को रेसिप्रोकल किया, तो 1/A1, 1/A2 टिल 1/AN। इसका मैं अरिथमेटिक मीन निकालूंगा। तो इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा? 1/A1 प्लस 1/A2 टिल 1/AN होल अपॉन n। ठीक है। फिर इसी का हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा? इस अरिथमेटिक मीन से हार्मोनिक मीन कैसे निकालेंगे? रेसिप्रोकल करके n होल अपॉन 1/A1 प्लस 1/A2 टिल 1/AN। ठीक है, ये हार्मोनिक मीन हो जाएगा। तो थोड़ा सा ऊपर जाइए ना। ठीक है, तो हार्मोनिक मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ऊपर एक तरीके से नंबर ऑफ टर्म्स लिखते हैं, और नीचे सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ईच टर्म लिखते हैं। नीचे सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ईच टर्म लिखते हैं। ठीक है। तो सिर्फ फॉर एग्जांपल फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ 2, 3, 5। चलो इसको करो, फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ 2, 3, 5।
हो गया। तो हार्मोनिक मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जैसे इनका हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा? कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। तो 3 होल अपॉन 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। किसी का एलसीएम वगैरह ले लोगे तो वही आंसर आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड? तो Yes, sir. Yes, sir. आगे करते हैं। अब देखो, जैसे जो सिमेट्रिकल टर्म्स वाली प्रॉपर्टी थी वैसी एपी और जीपी में पड़ी थी, वैसी एक प्रॉपर्टी एचपी में भी होती है। तो वो क्या होता है कि लेट H1, H2, H3 till Hn are in HP, then harmonic mean of the terms taken symmetrically from first and last are equal, and they are also equal to harmonic mean of all the terms. They are also equal to harmonic mean of all the terms. तो जैसे मान लो कि H1, H2, H3 ऐसे ही Hn, Hn-1, Hn-2 से ये लोग HP में है। तो जैसे मान लो यहाँ से मैंने फर्स्ट टर्म उठाया, स्टार्टिंग से फर्स्ट और एंड से भी फर्स्ट, तो इन दोनों का हार्मोनिक मीन क्या होगा? 2 टर्म्स हैं, 2 होल अपॉन इनके रेसिप्रोकल्स का सम 1/H1 प्लस 1/Hn। ऐसे ही मान लो मैंने H2 और H3 उठाया इधर से, और इधर से Hn-2 एंड Hn-1 उठाया, ताकि H2 का सिमेट्रिक Hn-1 हो जाए एंड H3 का सिमेट्रिक Hn-2 हो जाए। तो ये 4 टर्म्स होते, तो यहाँ पे ऊपर तो नंबर ऑफ टर्म्स 4 लिखता और नीचे क्या लिखता? इन चारों के रेसिप्रोकल्स का सम 1/H2 प्लस 1/H3 प्लस 1/Hn-2 प्लस 1/Hn-1। ऐसे तुम बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकते थे, और ये सारे के सारे किसके बराबर होते हैं? देखो, टोटल n टर्म्स हैं, तो ये सारे के सारे बराबर होते, दिस इज इक्वल टू n होल अपॉन सबके रेसिप्रोकल का सम 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3 एंड सो ऑन टिल 1/Hn।
ठीक है, यही वो प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं। अंडरस्टूड? Yes, sir. सर आपने क्या बोला ये समझा नहीं सर। वो जो सिमेट्रिकल टर्म्स वाली प्रॉपर्टी होती थी ना, जो एपी हाँ सर। और जीपी में पढ़ते थे, कि स्टार्टिंग और एंड से सिमेट्रिकल टर्म उठाना, तो उनका हार्मोनिक मीन लेना। जैसे मान लो मैंने H1 उठाया स्टार्टिंग से, तो उसका सिमेट्रिकल कौन होता है एंड से? HN उठाया, तो इन दोनों का हार्मोनिक मीन बताओ क्या होता? वो ठीक है सर, पर आपने यहाँ जो n/1/h ये तो मतलब लाइक हार्मोनिक मीन ऑफ ऑल द हार्मोनिक टर्म, मीन। अच्छा। ऑफ ऑल द टर्म्स, सारे टर्म्स का हार्मोनिक मीन। तो टोटल टर्म्स कितने हैं H1 से लेके Hn तक? n टर्म्स है। और डिनोमिनेटर में कितने हैं? डिनोमिनेटर में क्या है? सबके रेसिप्रोकल्स का सम है। सर आप एक बार थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो वो डेफिनेशन का, जो सिमेट्रिकल टर्म्स का। ये ठीक है सर, थैंक यू सर। चलो, तो जैसे मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं कि लेट A1 A2 till A25 are in HP such that 1 upon A1 plus 1 upon A3 plus 1 upon A23 plus 1 upon A25 is equal to 8. Then find 1 upon A1 plus 1 upon A2 till 1 upon A25. इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सर एक मिनट ऊपर स्क्रॉल करो। हाँ। फिफ्टी। यस, गुड। तो देखो, जैसे A1 का 825 होता और A3 का जो होता वो 822 होता, सॉरी 823 होता। तो ये जो चारों टर्म्स हैं, इसमें ये सिमेट्रिकल पेयर्स हैं और ये भी सिमेट्रिकल पेयर्स हैं। तो according to the property, what I am going to write? 4 whole upon 1 by A1 plus 1 by A3 plus 1 by A23 plus 1 by A25
is equal to 25 whole upon 1 by a1 plus 1 by a2 till 1 by a25. तो इससे क्या हो गया, 4/8 is equal to 25 whole upon 1 by a1 till 1 by a25. तो ये हो गया 1 जा, ये 2 जा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 by a1 plus 1 by a2 till 1 by a25 is equal to 50. ये अपना आंसर आ गया। सर 1/A3 और 1/A23 सिमेट्रिकल कैसे हो गए? क्योंकि देखो, जैसे यहाँ पे इधर A24 आता, इधर A23 आता, इधर A3 आता, तो A3 जो है थर्ड टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग है और A23 थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड है। ठीक है, 25 - 2 होना। हाँ 25 - 2 होगा क्या A3? A3 25 - 2 मतलब वो 1/A1 को हम लोग 1/25 - 1 भी लिख सकते हैं। नहीं, 1/A1 को 1/A25 - 1। सर 25 - 1 सर नीचे सब्सक्रिप्ट में। सब्सक्रिप्ट नहीं, देखो होना क्या चाहिए कि दोनों के सब्सक्रिप्ट का जो सम है, जैसे A1 है और A25 है, तो उनके सब्सक्रिप्ट का सम 26 होना चाहिए, n+1 होना चाहिए, एक तरीके से नंबर ऑफ टर्म्स +1 होना चाहिए। तो देखो A1 है, A25 है, तो 1 + 25 26 हो गया, 3 + 23 26 हो गया। तो सब्सक्रिप्ट का सम n+1 होना चाहिए, समझे? सर मैं वेटिंग रूम में हूँ, आप एक बार अंदर लेंगे? हाँ। ओके, अच्छा, फिर है इंसर्शन ऑफ हार्मोनिक मीन बिटवीन A and B। इंसर्शन ऑफ हार्मोनिक मीन बिटवीन A and B। तो इसमें हम लोग दो टॉपिक पढ़ते हैं। पहला टॉपिक होता है इंसर्शन ऑफ वन हार्मोनिक मीन बिटवीन A and B, और दूसरा होता है इंसर्शन ऑफ n हार्मोनिक मीन्स बिटवीन A and B। ठीक है, तो पहला पार्ट करते हैं कि इंसर्शन ऑफ वन हार्मोनिक मीन बिटवीन A and B। तो A है, B है, और उसके बीच में एक हार्मोनिक मीन से HM इंसर्ट किया। अच्छा, ये HM कैसा नंबर होगा जिसके कारण ये तीनों टर्म्स किस में हो जाए, HP में हो जाए। हार्मोनिक मीन इंसर्ट करने का क्या मतलब है, HP में हो जाए। अच्छा, HP को कैसे डील किया जाता है, उसको उसके करस्पॉन्डिंग AP में कन्वर्ट करके, तो रेसिप्रोकल कर दिया, तो 1/A1 1/HM एंड 1/B AP में होना चाहिए। अच्छा, कभी भी तीन टर्म्स AP में है, जैसे मान लो PQR अगर AP में है, तो रिलेशन क्या होता है तुमको पता है, 2 2Q times is equal to PR, P plus R. 2 times the middle term is equal to P plus R। ठीक है, सो यहाँ पे रिलेशन क्या एस्टेब्लिश होगा, 2 times the middle term is equal to 1 by A
प्लस 1 बाय बी, मतलब एलसीएम ले लिया तो बी प्लस ए अपॉन ए बी। सो 2 बाय एच एम इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए बी। सो एच एम को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो 2ab अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, देयरफॉर हार्मोनिक मीन बिटवीन a and b is 2ab whole upon a plus b। इतनी बात क्लियर है? सर एक Yes, मिनट sir. ऊपर स्क्रॉल करो। दो नंबर्स के बीच का, जैसे a और b के बीच का अरिथमेटिक मीन क्या होता है? a प्लस बी बाई टू। जैसे a है और b है, उनके बीच का अरिथमेटिक मीन क्या होगा? a प्लस बी बाई टू। उनके बीच का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। और उन दोनों टर्म्स के बीच का हार्मोनिक मीन क्या होगा? 2ab अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि दो नंबर्स के बीच का अरिथमेटिक मीन, दो नंबर्स के बीच का ज्योमेट्रिक मीन और दो नंबर्स के बीच का हार्मोनिक मीन। इसका ये मतलब है, जैसे मान लो ये वाला लिख लिया ये चीज, तो मैं आगे बढ़ूं फिर। बोलो, ये लिख लिया तुम लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो एक बार जल्दी से फिर से कि सर आप एक थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो सर, लास्ट का लाइन बस। ये वाला मैं भी फिर से लिखूंगा ये चीज। हो गया सर, थैंक यू सर। So if A and B are two numbers, जैसे मान लो A और B दो नंबर्स हैं, तो उनका अरिथमेटिक मीन होगा A प्लस बी बाई टू। उनका ज्योमेट्रिक मीन होगा रूट ऑफ ए बी। और उनका हार्मोनिक मीन होगा 2ab अपॉन ए प्लस बी। इसका ये मतलब है कि जैसे मान लो A और B के बीच में अगर मैं ये अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर दूं, जो कि a प्लस बी बाई टू है, उससे ये तीन टर्म्स किस में हो जाएंगे? AP में। सिमिलरली A और B के बीच में अगर मैं ये ज्योमेट्रिक मीन डाल दूं, तो उससे ये तीन टर्म्स किस में हो जाएंगे? GP में। एंड अगेन A और B के बीच में अगर मैं हार्मोनिक मीन डाल दूं, तो इससे तीन टर्म्स किस में हो जाएंगे? HP में। दे विल बी इन HP। तो कभी कभी लगता होगा कि दो नंबर्स के बीच में अरिथमेटिक मीन भी इंसर्ट कर रहे हैं, ज्योमेट्रिक मीन भी इंसर्ट कर रहे हैं, हार्मोनिक मीन भी इंसर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो नंबर्स के बीच में अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया तो ओवरऑल तीन नंबर्स बन जाएंगे, तो तीनों नंबर्स AP में होंगे। सिमिलरली दो नंबर्स के बीच में उनका ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किया उन दो नंबर्स का, उससे वो तीन नंबर्स किस में होंगे? GP में। एंड दो नंबर्स के बीच में अगर आपने हार्मोनिक मीन इंसर्ट किया उन दोनों का, तो वो तीन नंबर्स किस में होंगे? HP में। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखा हम लोगों ने। इज दैट पॉइंट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो, सर आप ऊपर कर सकते हो क्या एक मिनट?
हाँ सर हो गया, थैंक यू। ओके। अच्छा, तुम लोग में 2 आदित्य हैं क्या? एक ए जे और एक ए एन जे, सेम हो कि अलग अलग हो? सर अलग अलग है। अलग अलग है। ए जे मतलब सर मैं हूँ एज। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? आदित्य? सर आदित्य जिंदल। ओके। एंड ए एन जे? सर मैं तुम्हारा पूरा नाम क्या है? आदित्य नेगी। आदित्य नेगी। तो जे क्यों लग गया फिर? तुम क्या कभी जिंदल है क्या? पता नहीं सर, नहीं 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 है। चलो ओके, सो आगे बढ़ा जाए अपने। यस सर। चलो, सो अब देखो, सो वन मोर ऑब्जर्वेशन कि for 2 numbers a and b, a और b 2 नंबर्स हैं, तो उसमें अगर तुम ज्योमेट्रिक मीन का होल स्क्वायर निकालो तो वो a इंटू बी बनेगा, और अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन निकालो तो a प्लस बी बाई 2 इंटू 2ab होल अपॉन a प्लस बी बनेगा। a प्लस बी गया, 2 गया, 2 गया, मतलब ए बी बन गया। दोनों इक्वल हुए कि नहीं हुए? सो फॉर 2 नंबर्स a एंड b, ज्योमेट्रिक मीन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। gm का होल स्क्वायर इज इक्वल टू am इनटू hm। ठीक है, ये 2 नंबर्स के लिए ट्रू है कि किसी 2 नंबर का जो ज्योमेट्रिक मीन है उसका होल स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा? उस नंबर के अरिथमेटिक मीन इनटू उस नंबर के हार्मोनिक मीन के बराबर। अच्छा, कभी भी तुमको मान लो ऐसा दिखे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो इससे कुछ हमको खास बात पता चलती है क्या? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी से कि ऐसी सीरीज किस में होगी, ए बी सी वाली सीरीज किस में होगी, कुछ पता चलता है? जीपी। जीपी। देखो, जैसे मान लो 3 टर्म्स हैं, से 3 टर्म्स आई हैव ए बी, एबीसी नहीं लेते, पी क्यू आर ले लेता है, नहीं तो तुम इधर के एबीसी और उधर के से कंफ्यूज हो। जैसे मान लो पी क्यू आर है 3 टर्म्स, तो अगर कहीं हमको ऐसा दिखे क्यू 2q इज इक्वल टू पी प्लस आर, तो इससे हम लोग कमेंट क्या कर सकेंगे सर एपी है। कि पी क्यू आर एपी में होगा। कहीं हमको ऐसा दिखे क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर, तो इससे हम लोग कमेंट क्या कर सकेंगे? पी क्यू आर जीपी में होगा। और अगर कहीं हम लोग को ऐसा दिखे कि Q इज इक्वल टू 2PR अपॉन P प्लस आर, तो इससे हम लोग क्या कह सकेंगे कि PQR HP में होगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसे टाइप की चीज आई, यहाँ पे कैसे टाइप की चीज आई? इस टाइप की चीज आई। तो हम लोग क्या कह सकेंगे इसको देख के हम लोग ऐसा कह सकेंगे क्या? AM, GM and HM are in GP। AM, GM and HM भी किसमें होगा? GP में होगा। समझ में आई बात? क्योंकि जिस चीज का होल स्क्वायर होता है वो मिडल में आ जाता है। जैसे Q स्क्वायर इज इक्वल टू PR है, तो
Q जो है मिडिल में आ गया, तो यहाँ पे तो GM का होल स्क्वायर है, तो GM जो है मिडिल में आ गया। फिर एक AM इधर लिख लिया और एक HM इधर लिख लिया, दे आर इन GP। तो ये पहला ऑब्जर्वेशन है और ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन है। ये दो ऑब्जर्वेशंस को याद रखा कि सर फॉर n नंबर्स ऑफ HP के लिए सर। नहीं, फॉर n नंबर्स के लिए ये रिलेशन वैलिड नहीं करता, इसीलिए लिखा कि ये रिलेशन किसके लिए बस वैलिड करता है, दो नंबर्स के लिए वैलिड करता है। GM का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AM इंटू HM, या AM, GM and HM are in GP. These two relations are valid for AM, GM, HM of two terms only. दो टर्म्स के लिए ही वैलिड है। जैसे मैं तुमको थ्री टर्म्स के लिए दिखाऊं, अगर इफ आई वांट टू शो फॉर थ्री टर्म्स, जैसे मान लो ABC तीन टर्म्स है, तो ABC का AM क्या होता है बताओ? ABC का AM क्या होता? A प्लस B प्लस C बाय 3। ABC का GM क्या होता? A इंटू B इंटू C टू द पावर 1 बाय 3। और ABC का HM क्या होता? 3 होल अपॉन 1 बाय A प्लस 1 बाय B प्लस 1 बाय C। समझ में आ रही बात ना? इफ यू फाइंड AM इंटू HM फाइंड करो, तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, you will be getting A plus B plus C whole upon 3 into 3 whole upon 1 by A plus 1 by B plus 1 by C. So 3 and 3 will get cancelled. So एक तरीके से ये आ गया, मतलब सर डायरेक्ट A plus B plus C into ABC upon AB plus BC plus AC। हाँ, AB plus BC plus AC। तो क्या बताओ, ये जो है क्या GM का होल स्क्वायर है क्या? इसका होल स्क्वायर है क्या? AM इंटू HM। ABC का पावर 2 by 3 है क्या? ये बताओ, ये वाली चीज क्या ABC No, की sir. पावर 2 by 3 है क्या? No, sir. नहीं, नहीं है। So for 3 terms, for 4 terms, it is not valid. AM into HM is equal to GM का whole square is valid only for 3 terms. Sorry, only 2 terms. Only for 2 terms. ठीक है? तो कभी कभी AM को कैपिटल A से डिनोट करते हैं, GM को कैपिटल G से डिनोट करोगे और HM को कैपिटल H से डिनोट करोगे, तो G स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू H हो जाता है फॉर 2 टर्म्स। अच्छा, G स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू H, और उसी से तो हम लोग ये रिलेशन निकाल के आए ना। इसका मतलब अगर पहला वाला होल्ड नहीं कर रहा मोर देन 2 टर्म्स के लिए, तो सेकंड वाला भी होल्ड नहीं करेगा मोर देन 2 टर्म्स के लिए। समझ में आई बात? यस सर। जल्दी जल्दी कमेंट करो, इतना क्लियर है? किसी को कुछ लिखना बाकी है? सर n नंबर्स ऑफ HM बिटवीन A and B, उसका क्या कंडीशन होगा सर? अब आप ये नेक्स्ट बताएंगे या वो नहीं होगा सर? नहीं नहीं, ऐसी कोई कंडीशन होती ही नहीं है। अच्छा, मतलब वो AM GM HM इनइक्वालिटी में कंडीशन आती है, लेकिन ऐसी इक्वालिटी में कोई कंडीशन नहीं होती हमारी। तो हम उसे ओमिट कर, मतलब वो उसके लिए कुछ लिखने की जरूरत हाँ, नहीं है ना? वैसे देखो क्वेश्चन कुछ बनेगा भी नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए हम लोग। Yes, sir. ओके, सो इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे अपने। सर ये संडे वाले टेस्ट में आएगा? हाँ, संडे वाले टेस्ट में AP, GP, HP। ओके सर।
अब देखो जरा आगे, आगे क्या है? कितने हाँ marks रहेगा? क्या कह रहे हो? कितने मार्क्स का टेस्ट रहेगा? कितने पेपर मार्क्स का टेस्ट रहेगा? पेपर अराउंड 20 से 25 क्वेश्चंस का टेस्ट रखूंगा और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं तो 80 से 100 मार्क्स का टेस्ट होगा। ठीक है, अभी पेपर बनाया नहीं मैंने। इंसर्शन ऑफ n हार्मोनिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स a and b। ठीक है, इंसर्शन ऑफ n हार्मोनिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स a and b। अभी तक अगर तुम देखो तो हम लोग जो है इंसर्शन ऑफ वन हार्मोनिक मीन पढ़ रहे थे। ये वाला देखो, ए वाला पार्ट कर रहे थे, इंसर्शन ऑफ वन हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी। अब क्या करने जा रहे हैं? इंसर्शन ऑफ एन हार्मोनिक एक मीन। बार थोड़ा सा ऊपर जाएंगे क्या सर? वो जो जहाँ आपने लिखा था वो तो सर, क्या? एक बार थोड़ा सा ऊपर जाइए ना, वो जो ब्लू कलर का आपने लिखा ना AMHPG। हाँ यहाँ से, यस सर। सर अगर हम दो नंबर ए एंड बी के बीच में n नंबर ऑफ हार्मोनिक मीन्स, अरिथमेटिक मीन्स और जियोमेट्रिक मीन्स करें तो जैसे हर एक उसके करस्पॉन्डिंग में ये रिलेशन होल्ड करेगा क्या कौन सा? सर कि gm² इज इक्वल टू am इंटू hm? वो मतलब मोर देन वन हो गया ना एक तरीके से। हाँ सर, दो नंबर के बीच में अगर मल्टीपल मीन्स इंसर्ट करे हो तो नहीं होगा। ओके सर। लिख लिया तुमने? तो टोटल टर्म्स 3 होने चाहिए। हाँ, टोटल टर्म्स 3 होने चाहिए। मतलब ए और बी जो दो टर्म्स है और उसके बीच में एक टर्म आया, टोटल 3। Okay, insertion of n harmonic means between A and B। ठीक है, तो जैसे मान लो A है और B है, इसके बीच में n हार्मोनिक मीन्स इंसर्ट किया, H1, H2, H3 टिल Hn। हार्मोनिक मीन्स इंसर्ट करने का क्या मतलब है? जिसके कारण पूरी के पूरी सीरीज यहाँ से लेके यहाँ तक किस में हो जाए? HP में हो जाए। ठीक है, तो अच्छा HP को हम लोग कैसे डील करते हैं? उसकी करस्पॉन्डिंग AP में कन्वर्ट करके। तो हम लोग ने रेसिप्रोकल किया, तो 1A का रेसिप्रोकल 1/A, 1/H1, 1/H2, 1/HN, 1/B। ये लोग किस में होंगे? AP में होंगे। ठीक है, अच्छा मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है H1, H2 टिल Hn, ये सब फाइंड करना। H1 की वैल्यू क्या होगी, H2 की वैल्यू क्या होगी, ये सब फाइंड करना हमारा टारगेट है। ठीक है, तो अब देखो, अब इसको डायरेक्टली हम लोग वो शॉर्टकट तरीके से ही कर लेते हैं, शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड कौन सा मेथड था? सेक्शन फॉर्मूला वाला मेथड। देखो अभी ये वाली सीरीज जो है एपी में है, तो एपी में तो कैसे करना है वो तो हमको पता है, सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगाना है। एन टर्म्स हम लोग ने इंसर्ट किए हैं, मतलब कितने गैप्स क्रिएट होते? n+1 सो n+1 गैप्स क्रिएट होते अगर एन टर्म्स इंसर्ट किए हम लोगों ने। सो से इफ आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ H1, मैं H1 में इंटरेस्टेड हूँ, तो कोई नहीं, मैंने यहाँ पे 1/A लिख लिया, यहाँ पे 1/H1 लिख लिया और यहाँ पे 1/B लिख लिया। ये लोग किस में है? ये लोग पूरी चीज AP है, ये ध्यान रखो कि ये AP है। अभी इधर एक गैप हुआ,
और इधर n गैप्स हो जाएंगे, तभी तो जाके n+1 गैप्स बनेंगे ना। तो इस टर्म को मैं सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से क्या लिख सकता हूँ, 1/h1 is equal to n times this plus 1 times this whole upon this plus this n+1। तो h1 बोले तो इसका रेसिप्रोकल n+1 whole upon n by a plus 1 by b। समझ में आया कैसे किया? पहले क्या किया, जो HP है उसकी करस्पॉन्डिंग AP बना दी रेसिप्रोकल करके, फिर जो डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला होता है एग्जैक्टली द सेम सेक्शन फॉर्मूला लगाया हम लोग ने गैप्स का मेथड के हेल्प से। से फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू फाइंड H5, से H5 फाइंड करने में हम लोग इंटरेस्टेड है, कोई नहीं, यहाँ पे 1/a लिख लिया, यहाँ पे 1/h5 लिख लिया, यहाँ पे 1/b लिख लिया। तो यहाँ से यहाँ तक कितने गैप्स होंगे, 5 गैप्स। और यहाँ से यहाँ तक कितने गैप्स होंगे, n-4 गैप्स। क्यों? क्योंकि हम लोग को तो टोटल n+1 गैप्स क्रिएट करने हैं। तो अब मैं कैसे लिखूंगा, 1/h5 is equal to n-4 upon a plus 5 upon b whole upon this plus this n+1, which means h5 is equal to n+1 whole upon n-4 upon a plus 5 upon b। समझ में आ गया? यस सर। चलो तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ सर? फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला मैं रटने को कभी नहीं कहता, मैं तो क्या करता हूँ, टेक्निक सिखाता हूँ। तो मैंने क्या किया कि जो HP थी उसको रिवर्स रेसिप्रोकल कर दिया, तो AP बन गई, और AP बन गई, उसके बाद एकदम एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट लगाया, एकदम कॉपी किया वही सेम कंसेप्ट जो अरिथमेटिक मीन्स में इंसर्ट करने वाला गैप मेथड लगाते थे। सो एज सच तुमको फॉर्मूला कोई रटने की जरूरत नहीं है, मतलब मैं कभी नहीं कहूँगा तुमको कि ये फॉर्मूला रटना है, ये फॉर्मूला रटना है। मतलब हाँ, कुछ फॉर्मूले तो होंगे जिसको रटे बिना काम नहीं चलेंगे, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में। और जो एकदम बेसिक फॉर्मूले होते हैं, अब जैसे सम ऑफ GP है, तो a इंटू आर रेस टू n-1 अपॉन r-1, उसको तो रटना ही पड़ेगा। लेकिन ये सबको रटने की जरूरत नहीं है, बस तुमको ये सब करने में क्या याद होना चाहिए कि n टर्म्स इंसर्ट किए तो n+1 गैप्स क्रिएट हो रहा है। सर शॉर्टकट मेथड सब जगह एप्लीकेबल है? शॉर्टकट मेथड AP GP HP में एप्लीकेबल है, मतलब हाँ, मतलब लाइक सिर्फ मीन जो फाइंड आउट कर n नंबर का हो, एक मीन हो, वो उसमें भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, एक के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हो, एक मीन के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हो। एक मीन के लिए फाइंड आउट करते तो देखो क्या आता, जैसे अगर जैसे मान लो 1/a और 1/b के बीच में एक मीन इंसर्ट करना है, सॉरी a और b के बीच में एक हार्मोनिक मीन इंसर्ट करना है। मतलब 1/a 1/h 1/b HP में होते हैं, तो दो एक टर्म इंसर्ट किया तो दो गैप्स बने, दिख भी रहे हैं, ये 1 और ये 1, तो 1/h1 is equal to 1/a plus 1/b whole upon 2। तो यहाँ से जो h1 की वैल्यू तुम्हारी आ जाती है वो 2ab अपॉन a प्लस b आ जाती है, जो मैंने तुमको ऊपर प्रूफ करके दिखाया था कि a और b के बीच में जो
हार्मोनिक मीन सिंगल हार्मोनिक मीन जो होता है वो क्या होता है 2ab होल अपॉन a प्लस b। ठीक है। ओके सो क्वेश्चंस किए जाए अब हम लोग। Yes, sir. ओके सो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू डू फ्यू मिक्स्ड क्वेश्चंस ऑन AP GP HP। AP GP HP पे मिक्स्ड क्वेश्चन। तो जैसे क्वेश्चन है कि इफ A B C D आर इन HP। अच्छा, उसको करने से पहले एक पॉइंट मैं नोट कराना चाहूंगा इसको करने से पहले, और ये शायद तुम लोग ने पढ़ा भी होगा 9th-10th में कि इन केस ऑफ AP if we add, subtract, multiply, divide all the terms with same number, then resulting series will also be an AP। ये पढ़ा है पॉइंट कि किसी AP में अगर कुछ नंबर, जैसे मान लो एक AP है ABCD AP में, तो अगर मैं कोई नंबर K ऐड कर दूं सब में, तो A प्लस के, B प्लस के, C प्लस के एंड D प्लस के, ये भी AP में ही होगा। ठीक है। से मान लो मैं किसी नंबर लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूं, तो A इंटू लैम्डा, B इंटू लैम्डा, C इंटू लैम्डा, D इंटू लैम्डा, ये भी AP में ही होंगे। सिमिलरली माइनस करना या डिवाइड करना। ठीक है, ये पढ़ा है ये वाला पॉइंट तुम लोगों ने। सर थोड़ा ऊपर करोगे क्या, वो लिखना है। हाँ सर बस ठीक, थैंक यू। टेस्ट का टाइमिंग क्या होगा, टेस्ट का टाइमिंग जो है वो मतलब 10-11 बजे तक रखेंगे कुछ ऐसे। सर हम लोग का उस दिन स्कूल पे कुछ तो कंपलसरी इवेंट है सर। सर 2 बजे के। 2 बजे तक हाँ कौन से सर। स्कूल में? सर रिलायंस। चलो, so let's start with questions। क्वेश्चन है if ABCD are in HP, then prove that B plus C plus D upon A plus C plus D upon B, A plus B plus D upon C, and A plus B plus C upon D are in AP।
गुड। एक का हो गया, अव्यक्ता का, बाकी लोग करो। डन सर। डन। यस सर, डन सर। चलो बढ़िया। देखो ABCD HP में, तो HP के क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाता है, उसके रेसिप्रोकल को करके AP बोल देना। इसका मतलब 1/A, 1/B, 1/C, 1/D, ये लोग AP में है। सो अब अगर तुम देखो जिसमें प्रूफ करना है उसमें डिनोमिनेटर में ABCD दिया हुआ है और AP में प्रूफ भी करना है, तो डिनोमिनेटर में ABCD तो आ गया। अब हम लोग को न्यूमरेटर में चाहिए। अच्छा, न्यूमरेटर में एक गड़बड़ चीज हो रही है। न्यूमरेटर में जैसे सबके न्यूमरेटर अलग अलग हैं, तो हमने क्या किया कि हम लोगों ने सर A प्लस B प्लस B प्लस C प्लस D से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, चारों के न्यूमरेटर को A प्लस B प्लस C प्लस D से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हर टर्म को अगर मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी जो सीरीज होगी वो किस में होगी, AP में होगी। आंसर फिर -1 कर दिया। ये लोग भी AP, ये AP में होंगे। अच्छा, अगर तुम ये वाला टर्म देखो तो इसके न्यूमरेटर में A मिसिंग है जबकि डिनोमिनेटर में A है। ठीक है, तो मैं A कैसे हटा सकता था, जैसे मान लो इसमें अगर मैं -1 कर देता और LCM ले लेता तो इधर A प्लस B प्लस C प्लस D बनता, -A होल अपॉन A, तो A और A कैंसिल हो जाता। सेम चीज हर जगह होती। तो हम लोग ने क्या किया कि अब दोनों साइड 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, -1 कर दिया। ठीक है, दोनों साइड अब -1 कर दिया तो तब भी दोनों साइड मतलब कि चारों टर्म्स में, सॉरी, B प्लस C प्लस D अपॉन A प्लस C प्लस D अपॉन B, A प्लस B प्लस D अपॉन C एंड A प्लस B प्लस C अपॉन D, ये लोग भी AP में होंगे। और बस यही तो हम लोग को प्रूफ करना था, सो हेंस प्रूफ प्रूव हो गया। ठीक है, समझ में आया ये? यस सर। सब स्टूडेंट्स कमेंट करो ये क्वेश्चन समझ में आया। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिखो। क्वेश्चन है कि if A, B, C are in GP
then prove that 1/1 plus log a, 1/1 plus log b, 1/1 plus log c, they are in HP. ये प्रूफ करना है। सर जून बैच का लॉग का क्लास कभी होगा? लॉग का क्लास एक्स्ट्रा लेके करवाना पड़ेगा। चलो अभी कितना हुआ, नेक्स्ट वीक से प्लान करते हैं कुछ, ठीक है। Done, sir. हाँ डन सर। चलो बढ़िया। मतलब इस क्वेश्चन का हिंट मैंने एक तरीके से पहले दे दिया था लास्ट क्लास में या जीपी जब पढ़ रहे थे। अगर ए बी सी जीपी में हो तो इनके जो लॉग होते हैं वो किस में होते हैं? AP में, sir. लॉग एपी में होते हैं, ठीक है, लॉग आर इन एपी। अब क्या करो कि हम लोग को जिस फॉर्म में जाना है वो देखते जाओ। हम लोग को 1 प्लस लॉग ए में जाना है तो हर जगह 1 ऐड कर दिया, तो 1 ऐड करने पे भी एपी में ही रहेगा। फिर उसके बाद क्या कर दिया, सबका रेसिप्रोकल कर दिया। तो रेसिप्रोकल किया तो 1/1 प्लस लॉग ए, कॉमा 1/1 प्लस लॉग बी, कॉमा 1/1 प्लस लॉग सी, ये किस में हो जाएंगे? एचपी में हो जाएंगे। और यही तो प्रूफ करना था, तो प्रूफ। आई बात समझ में? सर इसको हम लोग उल्टा सॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं, मतलब कोशिश वही करनी है कि जो दिया है वहां से हम लोग, ये गिवन है ना, तो गिवन से हम लोग प्रूफ दैट में जाए। ओके सर। स्टार्ट उस तरीके से करना है क्वेश्चन को कि जो गिवन है पहले वो लिख लो, फिर जिस फॉर्म में तुमको जाना है पहले वो लेते जाओ। जैसे ए बी सी जीपी में है तो ये मैंने लिख लिया पहले, उसके बाद जो लाना है उसमें लॉग होना चाहिए। तो अगर ए बी सी जीपी में है तो लॉग ए लॉग बी लॉग सी किस में होता? एपी में होता। फिर 1 प्लस लॉग ए 1 प्लस लॉग बी 1 प्लस लॉग सी की बात कर रहे थे, तो 1 ऐड कर दिया तो वो लोग भी एपी में होते हैं। फिर 1/1 प्लस लॉग ए था तो सबका रेसिप्रोकल कर दिया, तो रेसिप्रोकल करने से एचपी में हो जाएगा। तो ऐसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ABC are in GP and A plus X, comma B plus X, comma C plus X are in HP, then find the value of X. Then find the value of X.
सर एक बार ऊपर का दिखा दोगे क्या? डन सर। नहीं चलो तो करते हैं। देखो ए बी सी अगर जीपी में है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इंफॉर्मेशन है। अब ये एचपी में अगर, तो देखो अगर ये एचपी में है, तो एक तो मैं ये लिख सकता था कि बी प्लस एक्स इज इक्वल टू टू ए बी अपॉन दिस प्लस दिस। लेकिन इससे समझ में आ रहा है मेरे को कि थोड़ा कैलकुलेशन मेरा बढ़ जा रहा है, मतलब एक्स के बहुत सारे टर्म्स आ जा रहे हैं बहुत जगह। तो मैंने इसका यूज नहीं किया। इसकी वजह मैंने क्या सोचा कि अगर ये एचपी में, इसका मतलब कि इनके रेसिप्रोकल्स किस में होंगे,
एपी में होंगे, रेसिप्रोकल्स विल बी इन व्हाट, एपी। अच्छा, अगर रेसिप्रोकल्स एपी में है, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर तुम एलसीएम लो तो b प्लस एक्स इंटू ए प्लस एक्स सी प्लस एक्स इंटू बी प्लस एक्स। अच्छा, ऊपर जो है a माइनस बी बन जाएगा और यहाँ जो है b माइनस सी बन जाएगा। अच्छा, इधर b प्लस एक्स और इधर का b प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भाई, अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे देखो क्या बना, a माइनस बी इंटू सी प्लस एक्स इज इक्वल टू बी माइनस सी इंटू ए प्लस एक्स, ऐसे बन गया। सो ये ऐसे बन गया, ए सी प्लस ए एक्स माइनस बी सी माइनस बी एक्स इज इक्वल टू बी ए प्लस बी एक्स माइनस ए सी माइनस सी एक्स। सही लिखा है? ये इधर आएगा। ओके, सो अब x के टर्म्स को कलेक्ट करो। तो x के टर्म्स को कलेक्ट किया, इसको इधर लेके आए, इसको इधर लेके आए, तो आई विल बी गेटिंग a प्लस सी माइनस 2b इंटू एक्स इज इक्वल टू बी ए प्लस बी सी। गौरव सर हाँ थोड़ा डिस्टर्ब करते, एक अनाउंसमेंट था। हाँ बच्चे, बोलिए। दिनेश सर का जो 5:45 को जो फिजिक्स का क्लास था वो कैंसिल किया है, ठीक है। डायरेक्ट आपको 7:15 को लॉग इन करना है केमिस्ट्री। सर तो इस क्लास के बाद हमें लीव करना फिर रीजॉइन करना है ना? ब्रेक मिलेगा आपको, ब्रेक ले लो, ठीक है। ओके सर, सर मतलब थैंक यू सर। 7:15 को लॉग इन करो। तो सर मीटिंग छोड़ सकते हैं ना? हाँ, मीटिंग छोड़ सकते हो। ठीक है सर। थैंक यू। थैंक यू सर। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। अब देखो, मैंने सबसे पहले तो ऐसा कुछ सोचा कि यार बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी था, तो मैं ए सी की जगह यहाँ पे बी स्क्वायर लिख देता। तो बी ए प्लस बी सी माइनस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस सी माइनस 2b इंटू एक्स। अब b कॉमन ले लो, a प्लस सी माइनस 2b एंड a प्लस सी माइनस 2b इंटू एक्स। ये कैंसिल हो गया, तो इससे x की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी, b आ गई। हाँ, श्रेयांश की सही है, b, x इज इक्वल टू b। ठीक है, सब लोग कमेंट करो जल्दी से, ये समझ में आया? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा मतलब ठीक सा वाला कैलकुलेशन इन्वॉल्व था, मैनिपुलेशन।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। संडे टेस्ट में वो आ सकते हैं, क्या? ऐसे क्वेश्चन संडे टेस्ट में आ सकते हैं। हाँ, मतलब 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो फंसाने वाले होते ही है। ओके सर। ठीक है, तो जैसे एक सीरीज है 1/16 ए बी 1/6, ये एक सीरीज है। ठीक है, 4 टर्म्स की सीरीज है। इफ फर्स्ट 3 टर्म्स आर इन जीपी and last 3 terms are in HP, then find A and B. Then find A and B. सर ये 4 ही टर्म्स है ना? 4 टर्म्स है। सर मुझे एक डाउट है सर। हाँ, सर वो मतलब जब जीपी का जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है, हाँ, और ये जो 3 टर्म जब एपी में होते हैं तब बीच का टर्म बी हाँ, हम 2 लोग 2B is equal to A plus C। हाँ सर वैसे लिख सकते हैं। हाँ, सर ये जो फर्स्ट 3 टर्म जब हम उसे एबीसी मतलब मान के चल सकते हैं ना, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी करके। हाँ,
सर ए का वैल्यू 3/8 है। ए का वैल्यू नहीं, सर मुझे 1/16 आ रहा है। क्या ए का वैल्यू यस सर। देखना पड़ेगा। देखो सर मेरा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रहा है, कौन सा करे पता नहीं। यस सर, मुझे भी 2 वैल्यूज हैं। हाँ, सर 2 स्क्वायर का देखिए अंडर रूट देखो शुरू के 3 टर्म्स किसमें है? जीपी में। मतलब 1/16 ए बी ये लोग जीपी में, और आखिरी के 3 टर्म्स किसमें है? एचपी में। ठीक है, तो जीपी की कंडीशन क्या कहती है? जीपी कंडीशन कहती है मिडिल टर्म का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आजू बाजू वालों का प्रोडक्ट, तो b/16। और एचपी कंडीशन क्या कहती है? मिडिल टर्म, एक मिनट, एचपी कंडीशन क्या कहती है? मिडिल टर्म इज इक्वल टू 2 टाइम्स द एक्सट्रीम टर्म होल अपॉन दिस प्लस दिस। इसका मतलब कि b इज इक्वल टू 2a अपॉन 6a प्लस 1, और यहाँ पे a स्क्वायर इज इक्वल टू b/16 आ रहा है। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे जैसे मान लो 16 को इधर लेके चले गए, 16a स्क्वायर इज इक्वल टू b, और इस b की जगह 2a होल अपॉन 6a प्लस 1 लिख लिया। तो ये 2 जा मतलब 1 जा और 8 जा, तो 8a स्क्वायर इंटू 6a प्लस 1 इज इक्वल टू a। अब a को इधर लेके आ जाओ, तो 8a स्क्वायर 6a प्लस 1 माइनस a इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो a अगर मैं कॉमन लेता तो 8a इंटू 6a प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इससे a की एक वैल्यू तो 0 आ जाती। अच्छा, a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, किसी भी जीपी में कोई टर्म 0 नहीं हो सकता। याद है मैंने बताया था, किसी भी जीपी में कोई टर्म 0 नहीं हो सकता। जैसे मान लो ये वाला टर्म अगर 0 हो जाता तो फिर मैं कॉमन रेशियो निकालने के लिए b/a करता, तो वो तो नॉट डिफाइंड हो जाता। समझ में आ रहा है सबको? यस। तो a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो अब ये ब्रैकेट का ध्यान देना है। तो ये ब्रैकेट क्या बनेगा? 48a स्क्वायर प्लस 8a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो 48a स्क्वायर 8a को 12a माइनस 4a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 12a 4a प्लस 1 माइनस 1 टाइम्स 4a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो a की 2 वैल्यू आ रही है। a की एक वैल्यू आ रही है 1/12 और a की दूसरी वैल्यू आ रही है -1/4। अच्छा, अब b निकालने के लिए ना तुमको ये रिलेशन यूज करना चाहिए। b इज इक्वल टू 2a अपॉन 6a प्लस 1। b इज इक्वल टू 2a अपॉन 6a प्लस 1। अब यहाँ पे a की वैल्यू डालना, इधर a की वैल्यू -1/4 डालना, इधर a की वैल्यू 1/12 डालना। ठीक है, तो अगर मैं 1/12 डालता तो b की वैल्यू आ जाती 1/6 प्लस 1/2 प्लस 1 3/2 1/6 होल अपॉन 3/2।
तो ये कितना बन गया 1/9 शायद बन गया। ठीक है। अच्छा अगर a की वैल्यू -1/4 डाली तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -12 होल अपॉन -3/2 + 1 मतलब 1 बन गया। तो मतलब a, b के पेयर्स होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे 1/12, 1/9 एंड -1/4, 1। ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, जब a 1/12 हुआ तो b 1/9 ही होगा, और जब a -1/4 हुआ तो b 1 होगा। अंडरस्टूड? यस सर। चलो ठीक है। ओके, सो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। सर हाँ सर हम वो HP को AP में कन्वर्ट करके कर सकते हैं फिर? हाँ, HP को AP में भी कन्वर्ट करके कर सकते हो, लेकिन मेरे को तो बस एक डायरेक्ट रिलेशन चाहिए था ना। हमेशा याद रखो कि अगर जैसे मान लो ABC HP में है, ABC अगर HP में तो B = 2AC/A + C होता है। इसको याद रखो, ABC अगर HP में है तो। ठीक है, तो उससे डायरेक्ट उसको फिर तुम AP में कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट करने के बाद अल्टीमेटली रिजल्ट यही आएगा। ओके सर। ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में और आगे करेंगे। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर। सर नेक्स्ट क्लास में सर नया चैप्टर शुरू करेंगे कि इसके आगे थोड़ा और है? इसके आगे अभी सीक्वेंस एंड सीरीज खत्म नहीं हुआ है ये चैप्टर। AP, GP, HP, AGP होता है, फिर और भी होता है, अभी आधा चैप्टर कम। सर आप ये HP पे थोड़ा क्वेश्चंस दे सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास सैटरडे और फिर संडे को डायरेक्टली टेस्ट है। ठीक है, मैं दे दूंगा क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू सर। चलो थैंक यू सर। बाय। मीटिंग एंड कर रहा हूँ मैं। ठीक है।